तुम पहली और आखिरी लड़की हो जिसे देख के मैंने अपने दिल में कुछ महसूस किया है। मैं भी तुम्हें इतना ही चाहती हूँ और तुम्हारे लिए कुछ। लानत है इनके एसी वालों पर। लगता है इनके घर में कोई टीवी नहीं दिखता। पिछला एपिसोड भी इसी तरह से गुजर गया था। मैंने तो कह दिया अबू से जनरेटर लगवा दे मुझे। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती ड्रामे के बीच में बिजली का जाना। क्या वाकई बुला रहे? और नहीं तो क्या, मैंने कहा है, मेरी बात कैसे टालेंगे? माँ बाप तो ऐसे होने चाहिए, मुंह से बात निकले यूं बात पूरी हो जाए। इकलौती औलाद हूँ, मेरी बात कैसे टाल सकते? अरे लाइट आ गई, मुआवजा हो गया। चुप 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 चुप। देखो फरहाद क्या कह रहे हैं। तुम अपने वालिदैन को लेके मेरे घर पे आना और मुझे कभी छोड़ के मत जाना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। तुम अंदाजा भी नहीं कर सकती कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। कितनी मोहब्बत करते हो? जान दे सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए। तो मैं भी दे सकती हूँ तुम्हारे लिए। लेकिन मुझ पर एतबार नहीं करती ना तुम। तुम पर एतबार नहीं करूँगी तो फिर किस पे करूँगी? जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मैंने सोच लिया था कि मैं शादी तुम्ही से करूँगा। कब? Stop staring at me. पता है आज तुम्हारी शक्ल कैसी लग रही है? ये तुम्हें मैंने पहली दफा नोटिस बोर्ड के पास देखा था, बिल्कुल वैसी। 7 साल पहले की बात तुम्हें याद है जब एडमिशन लिस्ट पे नाम चेक कर रही थी? जी, और तुम अपना चश्मा भूल आई थी घर पे। इसीलिए तो तुमसे कहा था कि नाम देख लो। और मैं 15 मिनट तक तुम्हारा नाम देखता रहा था, तुमसे बातों में चक्रों में। और फिर भी मेरा नाम नहीं ढूंढ पाए तुम। ज़ाहिर है नाम कौन देख रहा था? हम तो तुम्हें देख रहे थे। स्ट्राइक नहीं करनी? कर रहा हूँ। हालांकि पता है क्या था? तुम्हारा नाम जो है ना मेरे नाम के नीचे ही था। एक मिनट। हाँ। कहाँ था? नीचे मेरा ऊपर था, हाँ नीचे तुम्हारा था। मेरा नाम 6ठे नंबर पे था, तुम्हारा नाम 7वें नंबर पे था। ओह कम ऑन, ऐसा कुछ नहीं था। तुम्हारी शक्ल मुझे ऐसी लगी नहीं, इतनी अक्लमंद लगी नहीं तुम, के तुम्हारा नाम ऊपर होता। तो तुम ये क्यों नहीं एडमिट करते? तुम इमेजिन ही नहीं कर सकते कि कोई लड़की तुमसे इंटेलिजेंट होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, और तुम तुम्हारी लड़की से बेहतर हो मेरे लिए। बातों में कोई नहीं हरा सकता तुम्हें। मैं हारना भी नहीं चाहता। मैं तुम्हें हारा हुआ देखना भी नहीं चाहती। अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं हारूंगा भी नहीं। मैं स्ट्राइक करूं? नहीं, तुम्हें सिखानी पड़ेगी स्ट्राइक मारने। अच्छा, हाँ सिखाओ फिर। ये रहो। पता तुम क्या करते? तुम खड़ी खड़ी ना यूं ऐसे खड़ी होते नहीं। सही तरह सिखाओ मुझे। अच्छा ठीक है, ओके ठीक है। तो ये जरा सा पैर नीचे और थोड़ा झुका करो ना, ऐसे थोड़े कि यूं करके फेंक दिया। ये गए। हाय मैं नहीं खेल सकता ये गेम। तुम ये गेम तुम नहीं खेल सकती। मैं नहीं खेल सकती, तुम नहीं खेल सकते। ऐसे तो मैं भी नहीं खेल सकता, तुम खुद ही मारो जैसे मारती हो। चलो कम ऑन। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम्हें तो पता है मैं ड्रामा में कितना खो जाती हूँ। हाँ, लेकिन इतने मोटे मोटे आंसू। नेहा की मोहब्बत सच्ची थी, उसे इंतजार करना पड़ा, लेकिन उसे फरहाद मिल गया। कल रात तुमने ड्रामा देखा था जो? उमर आ गया। उमर आ गया, अब तुम्हें कहाँ होश रहेगा? आलिया, एक तो मुझे भी ख्याल नहीं रहता, ऐसे मुंह उठा के भाग पड़ती हूँ। उमर भी क्या सोचते होंगे मुझे इस हालत में देखकर। खुद तो कितने नफासत पसंद है, एक शिकन तक नहीं देखी कपड़ों में, और मैं डार्क हो गई। बेबी क्या बनेगा शैला तेरा?
ओहो, मैं यही सोच रहा था अब तक शैला क्यों नहीं आई। वो उमर भाई, मैं किचन में खाना पका रही थी। किचन? छत को तुम किचन कहती हो? तुम तो छत पे खड़ी थी। वो मैं कपड़े लेने गई थी छत से। कपड़े अभी भी वहीं लटक रहे हैं। वो मैं जल्दी में भूल गई। बहुत ज्यादा भूलना शुरू कर दिया तुमने चीजें। मैं आपके लिए बिरयानी पका कर लाई हूँ। बिरयानी? मैंने इसीलिए अब तक खाना नहीं खाया था, मुझे पता था तुम मेरे लिए कुछ ना कुछ जरूर लाओगी। क्या खुशबू है भाई। रायता कहाँ है? वो तो मैं जल्दी में भूल गई, ले अभी आओ, लाती ले आओ, हूँ। ले आओ, ले आओ, ले आओ, ले आओ। अम्मी, अम्मी, क्या बात है शैला? फ्रिज में दही कहाँ है? वो तो खत्म हो गई। कैसे खत्म हो गई? अगर दही खत्म हो गई थी तो मंगवानी चाहिए थी ना आपको। मैंने सोचा तुम्हारे अब्बू वापसी में लेते आएंगे। अब्बू तो रात में आएंगे, मुझे अभी चाहिए रायता बनाना है बिरयानी के साथ खाने के लिए। हद ही करती हो, पहले बताती। अच्छा ना भी जाना, गली के नुक्कड़ तक ही तो जाना है आपको। तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे रायते के बगैर तुमसे बिरयानी खाई नहीं जाएगी। घर पहुंच गए? हाँ पहुंच भी गया हूँ और खाना भी खा रहा हूँ। क्या खा रहे हो? बिरयानी। ओहो, आंटी ने आज बिरयानी पकाई है? अम्मी ने नहीं बनाई, शैला लेकर आई है। मुझे तो रश्क आता है तुम पे, क्या क्या खिदमतें होती रहती हैं तुम्हारी। बहुत ज़बरदस्त बिरयानी है यार। क्या बिरयानी है। चलो तुम्हारे घर किसी दिन आके खाना पड़ेगा उसके हाथ का खाना। सिर्फ बिरयानी नहीं, खीर, कोरमा, सीख कबाब, चाइनीज, पता नहीं क्या क्या बनाना आता है उसे। तुम्हारे तो ऐश हैं भाई, अपने घर का भी खाते हो, दूसरों के घर का भी। दूसरों का घर नहीं है, खाला का घर है। और मज़े की बात है कि खाला के हाथ में जायका बिल्कुल नहीं है, लेकिन खाना बनाने का बेतहाशा शौक है उन्हें। बिल्कुल मेरी तरह। अच्छा तुम्हारी बातें सुन के मुझे भी बहुत भूख लग रही है, तुम खाना खाओ, मैं भी जाके खा रही हूँ। ठीक है खाओ। ओके बाय। सलाम खाना। जीती रहो बेटा। ये हाथ में क्या है? वो मैं रायता लाई थी उमर भाई के लिए, बिरयानी के साथ उनको चाहिए था। वो तो बिरयानी खाकर बर्तन छोड़कर अभी अपने कमरे में गया है। अच्छा मैं क्या उसने पूछा था तुमसे? नहीं, मैं समझी शायद बिरयानी के साथ चाहिए हो। अरे वो तो बिरयानी की बहुत तारीफ कर रहा था, कह रहा था शैला के हाथों में बहुत जायका है। अच्छा ये मैं किचन में रखती हूँ, हो सकता है रात के खाने पे उन्हें ज़रूरत पड़े। हाँ रख दो। अच्छा खाना आप छोड़े, मुझे दे। अच्छा ये रख के आओ पहले, और मेरे लिए गिलास से पानी ले आना। जी अच्छा। अब्बा ज़्यादा बिजी तो नहीं? बिल्कुल भी नहीं। आपसे एक प्रोजेक्ट डिस्कस करना था मैंने। आ जाओ। अच्छा आपने उमर का असाइनमेंट भी देखना है प्लीज़। ये उम्र है किधर आजकल, आया नहीं बहुत दिनों से। हाँ बस ऑफिस के कामों में बहुत बिजी रहता है, उसको 2 ऑर्डर्स भी मिल गए ना। अच्छा चल रहा है उसका बिजनेस है। हाँ मेहनत भी बहुत कर रहा है। देख लो एग्जाम्स हैं सर पे, गड़बड़ ना हो जाए कोई। नहीं ही इज़ रिस्पॉन्सिबल, आपको तो पता है उसकी टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। खुद ही बहुत अच्छा है। जी। मलिया के ससुराल वाले आ रहे हैं अगले हफ्ते। क्यों? पता नहीं, अभी चंद रोज पहले मलिया की नंद का रिश्ता तय हुआ है। मुझे तो ये खदशा है कि कहीं वो ये ना सोच रहे हो कि हम मलिया की शादी भी साथ कर दें। हाँ हो तो सकता है, उनका तो घर खाली हो रहा था ना, काम का कोई मसला होगा। लेकिन इतनी जल्दी हम शादी की तैयारी कैसे कर सकते हैं? अरे कुछ तो तैयारी की होगी ना। हाँ कुछ तो तैयारी की हुई है, लेकिन इस साल उमर ने अपना नया कारोबार शुरू किया है और हमने ये सोचकर उमर के अब्बू की ग्रेजुएटी की सारी रकम उसको दे दी कि अभी तो मलिया की शादी में वक्त है। लेकिन अगर यूँ अचानक उन्होंने शादी का कह दिया तो हमें तो बड़ी परेशानी होगी। उमर का कारोबार तो ठीक है ना? हाँ माशाल्लाह कारोबार तो ठीक है, लेकिन अभी नया नया कारोबार है ना, मुनाफा मिलने में भी थोड़ा सा वक्त लगेगा। इस तरह तो रकम निकाल कर नहीं दे सकता ना। वो तो परेशान क्यों हो रही हो? तुम एक काम करो, मुझसे पैसे ले लेना, लौटा देना फिर मुझे। मैंने इसकी शादी के लिए जमा करके रखी। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी। हेलो, मेहरबानी की क्या बात है भाई, तुमसे तो अब मेरा दोहरा रिश्ता है। बहन तो तुम मेरी हुई, अब मेरी बेटी की होने वाली सास भी हो, तुम्हारी तो खिदमत करना पड़ेगी। मैं सास भी बनूंगी, बेटी बना के रखूंगी।
हाय, मेरा तो दिल चाहता है कि इस साल उमर को डिग्री मिलते ही मैं उसकी शादी कर दूँ। हमारा कर्ज भी अदा हो जाएगा। वैसे कब फारिग हो रहा है वो यूनिवर्सिटी से? बस ये 2-3 महीने में। अच्छा, तो इसका मतलब है कि मुझे भी इसकी शादी की तैयारी करनी पड़ेगी। बिल्कुल नहीं, नहीं, मुझे सिर्फ 3 कपड़ों में लड़की चाहिए, जहेज नहीं चाहिए। कैसी बातें कर रही हो? शहला मेरी इकलौती बेटी है, उसकी शादी तो मैं बहुत धूमधाम से करूँगी। तुम्हें पता है, जब से वो पैदा हुई है मैं तिनका जोड़ रही हूँ, और तुम कह रही हो मैं उसे खाली हाथ भेज दूँ? तुम्हारे पास ये लो ना, बस अब बहुत है। जल्दी खाओ। तू बड़ी खुशकिस्मत है आलिया, तुझे इतना प्यार करने वाला मंगेतर मिला है। सिर्फ वो थोड़ी, मैं भी तो उससे मोहब्बत करती हूँ। लड़कियां तो सब मोहब्बत करती हैं, पर अगर लड़का प्यार करने वाला मिले, ख्याल रखने वाला, तो लड़की बड़ी खुशकिस्मत होती है। तुझे तो बिल्कुल स्टार प्लस के ड्रामा जैसा मंगेतर मिला है। हाँ, ये तो है। रिजवान वाकई में जान छिड़कता है मुझ पर। दिन में 10 दफ़ा फ़ोन करता है वो मुझे। और फिर भी खत यूँ लिख रहा है जैसे किसी दूसरे शहर में रह रहा हो। आज तक मैंने उसके किसी खत का जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर भी वो मुझे खत लिखता रहता है। तभी तो कह रही हूँ, तू बड़ी खुशकिस्मत है आलिया। हाँ, वो तो मैं हूँ। माँ और बहनें बड़ी तेज है। एक का नाम पटाखा, शेरली, अनार, और माँ तो एटम बम है। तुम भी याद करती आलिया, ये कौन से खानदान में शादी करने वाली हो? लगता है कि कोई वो क्या होता है, आतिशी, वो जो सामान नहीं बनाते, उसके घर में शादी कर रही हो। नाम नहीं, काम बता रही हूँ उन सबके। कमबख्त इस तरह से इंतजार कर रहे हैं मेरा कि कब मैं इनके घर पहुंचूंगी और कब मैदान जंग बनेगा। शुक्र है, मेरे साथ ऐसा कोई मसला नहीं होने वाला। हाँ, ये तो है। खाला के घर ही तो जाना है तुम्हें, और वो भी साथ वाले घर में। उमर का MBA तो पूरा होने वाला है ना? कब मंगनी कर रहे हैं वो लोग? जल्दी कर देंगे, पर खाला तो मंगनी की बजाय शादी का सोच रही है। मुझे नहीं बताया तुमने? अभी कल ही तो बात की है खाला ने अम्मी से। खुशकिस्मत तो तुम भी बड़ी हो शेला, बिल्कुल स्टार प्लस के ड्रामा वाला हीरो मिला है तुम्हें। इतना लंबा, ऊंचा, इतना स्मार्ट और इतना पढ़ा लिखा, पूरे मोहल्ले में उन जैसा तमीज़ और तहजीब वाले नहीं है जैसे उमर भाई हैं। अब साथ में माशाल्लाह भी बोला करो, कोई सदका दूंगी। इस तरह बोलती हूँ, नजर लगाओगी। अच्छा, तुझे खत है? तो ये आया, फिर कल एक और आएगा, देख लेना। अम्मी ये देखिए जरा। हाँ, इसने काम सही किया ही नहीं है, तो फिर से दिखाना पड़ेगा इसको। बिल्कुल खराब किया हुआ। खाला, ये क्या आप मलिया आपा के जहेज के कपड़े निकाल रही हैं? हाँ बेटा, देखो उसने बिल्कुल सही काम नहीं किया, टेढ़ा मेढ़ा किया है। इसकी मैचिंग भी लेनी है, तो मैं और मलिया बाजार जा रहे हैं। तुम ज़रा हांडी देख लेना, तानिया अभी कॉलेज से आई है, और तुम्हारे खालू और उमर भी आने वाले होंगे। आप फिक्र ना करें खाला, हांडी भी देख लूंगी, कुछ और काम हो तो वो भी बता दें, वो भी कर लूंगी। उमर भाई के कमरे की सफाई भी कर देना जरा। तुमने उमर के कमरे की सफाई नहीं की? सुबह से तो काम में लगी हुई थी, सफाइयाँ तो आज सारी रह गई। हाथ कर दी तुमने मलिया। अरे शैला कर देगी तो क्या हो जाएगा, उस दिन भी तो उसने उमर भाई के कमरे की सफाई की थी, कितनी तारीफ कर रहे थे वो। और साथ में खफा भी हो रहा था कि जब भी शैला आती है हम इसे काम पे लगा देते हैं। कोई बात नहीं खाला, मैं कर लूंगी। बाद में भी तो इसी ने करना है, अच्छा है ना, आदत पड़ जाएगी। अच्छा तुम हाथ चलाओ जल्दी जल्दी, जाना है, देर हो रही है। लो रखो सो थैले। अरे तुम ये कपड़े क्यों प्रेस कर रही हो? मैंने तो मलिया को दिए थे। कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगता है आपके काम करके। मगर मुझे अच्छा नहीं लगता, हटो, मैं खुद करूँगा। अरे मैं कर लेती हूँ। चलो चलो चलो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, चलो शाबाश। तुम कोई नौकरानी नहीं हो इस घर की, समझे? क्यों? सिर्फ नौकरानियाँ दूसरों के काम करती हैं, तो और कौन करता है? ये तो आपको पता होगा। देखो, तुम इन कामों में अपना वक्त ज़ाया नहीं किया करो। तुम्हें BA के टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए, कम से कम ग्रेजुएशन तो कर लो ना। आपको पता है पढ़ाई में मेरा दिल नहीं लगता। तो फिर किस चीज़ में लगता है? बस लगता है किसी चीज़ में। मैं जानता हूँ किस चीज़ में लगता है, स्टार प्लस के ड्रामों में। सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की, कशिश, कुमकुम पुम पुम, है ना? सुधर जाओ सुधर जाओ।
किसी और राहत की परवाह नहीं, तुम मिला तो मिले, ला ला किसी और राहत की हाँ भाई आज ऑफिस से लेट हो गए? हाँ यार 5 मिनट बाद तुम्हारी फाइनेंस की क्लास है यार। बस वहीं जा रहा हूँ। जाओ फिर, ठीक है, मिलते हैं फिर बाद में क्लास। वैसे तुम लोग सब अकल से पैदल। एक तुम ही तो अकलमंद हो हमारे पूरे ग्रुप में। फ्राइडे परफॉर्मेंस मिलना चाहिए तुम्हें तो। तुम हमेशा इतना तंज क्यों करती हो मुझ पे? तू इसी काबिल है बेटा। देख उमर, तू अपनी बकवास बंद रख इस मामले में। कुछ नहीं कहना उमर से। ये शाबाश। देखो और सीखो कुछ सारा से। इसको कहते हैं कंपैटिबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग। तुम्हारी तरह नहीं सारी दुनिया के आगे मुझे गालियां निकालती रहती है। अगर तुम में उमर जैसी 10 खूबियां भी होती ना, मैं तुम्हें रोज हार पहनाती। किस चीज़ के? जूते के? यार तुम मेरा दोस्त है कि उसका? अच्छा तुम दोनों मंगनी क्यों नहीं कर लेते यार? कम से कम इस तरह जरवा तुम्हारी इज्जत तो करने लगेगी ना बिलाल। ये ठीक है, आइडिया बुरा नहीं है। वो भी यूनिवर्सिटी के अनऑफिशियल कपल से। ओए सीधा हो जा, रख के मुंह पे दूंगा एक। हो सकता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई हो। कोई गलतफहमी नहीं हुई, वो हर तस्वीर में उमर के साथ थी। लेकिन तुमने खुद ही तो कहा था कि वो कोई सालगिरह अटेंड करने गए थे। सालगिरह तो थी, लेकिन वो हर तस्वीर में उमर के साथ साथ क्यों थी? वो भी इस तरह की हंसते हंसते तस्वीरें खिंचवाई हैं। इधर आओ, बैठो। यूनिवर्सिटी में लड़के लड़के दोस्त ही तो होते हैं। हो सकता है वो उसके कोई दोस्त हो। दोस्ती या क्या थी, लेकिन वो मुझे ज़रा अच्छी नहीं लगी। उसने उमर को एक किताब भी दी है। कौन सी किताब? कोई रोमांटिक नॉवेल है। अब तुम ही बताओ, लड़कियां इस तरह के नॉवेल्स देती हैं लड़कों को? तुम्हें याद नहीं, एक ड्रामे में फरिया ने फरहाद को एक नॉवेल दी थी अपने प्यार का एहसास दिलाने के लिए। कहीं ये भी तो? उसके ऊपर कुछ लिखा था? उसका अपना नाम, उमर का नाम और हैप्पी बर्थडे। अब तुम ही बताओ, उसने उमर का नाम क्यों लिखा था? अपना ही नाम लिखती ना। कुछ और मिला तुम्हें? जैसे ड्रामे में हीरो हीरोइन कार्ड देते हैं आपस में। मैंने ढूंढा था लेकिन कोई कार्ड नहीं मिला। उमर की अलमारी को लॉक लगा हुआ था, हो सकता है उसमें हो। वो इसी चीज़ें बाहर थोड़ी रखेगा। कैसी लग रही थी वो? बिल्कुल अच्छी नहीं थी, बाल बिखरे हुए चुड़ैल, पता नहीं कितने कितने लड़कों के साथ खड़ी हुई थी और सबके साथ दीदा दिलेरी और बेहयाई के साथ कह लगा रही थी। ये पढ़ी लिखी लड़कियां ऐसी होती है, इसीलिए तुम्हें ज़्यादा पढ़ी नहीं। और उमर भाई तो इसमें उमर का क्या कसूर है? उसको क्या पता कि उस लड़की की नीयत में क्या है? वो तो बेचारा वैसे ही सालगिरह में चला गया होगा। ओहो, तो फिर परेशान क्यों होती हो? मैं तो समझी थी कि उमर उमर वाली बात है। वो रोज रोज उसे यूनिवर्सिटी में मिलती है, पता नहीं क्या क्या बातें करती होगी। तो तुम एक काम करो, खाला से बात करो कि जल्दी जल्दी से वो उमर के अम्मी से बात करें और तुम्हारी शादी तय कर दें। कैसा? ठीक है? मेरे कमरे की सफाई किसने की? देखा अम्मी, जब भी शैला इनके कमरे की सफाई करती है भाई को साफ पता चल जाता है। शैला ने किया मेरा कमरा साफ? जी भाई, दरअसल हम लोग बाजार जा रहे थे, इसीलिए हमने उसे कह दिया। मैंने कितनी बार तुम्हें मना किया उससे मेरे काम मत करवाया करो। क्या हो गया बेटा? कोई चीज इधर से उधर हो गई? कुछ नहीं हुआ अम्मी। शैला मेरे कमरे की सफाई करती है, पता नहीं क्या सोचती होगी वो। खुश नहीं सोचती भाई, वो तो बहुत खुश होती है। अब वो खुश हो या दुखी हो, आइंदा सफाई नहीं करेगी वो मेरे कमरे की। अम्मी, अब आप भी खाला से कह के शादी करवा ही दें शैला की इनसे। हाँ, मैं पहले ही सोच रही हूँ कि उमर और शैला की मंगनी तो करा। मंगनी? आपने देखा नहीं अब इसे कितना ख्याल रखते हैं। मंगनी होने के बाद वो किसी काम को हाथ ही नहीं लगाने देंगे। हाँ तो ना लगाने दें, मैं अपने इकलौते बेटे की दुल्हन ला रही हूँ, कोई नौकरानी बनाकर नहीं ला रही। अच्छा भी चीज़ें समेटो सारी जल्दी जल्दी।
ये दाल तुमने बनाई है ना? हाँ। अम्मी खुदा के वास्ते, एक हफ्ते में 320 बारी दाल खा चुके हैं हम लोग, इसको कुछ और बनाना भी सिखा दें। हाँ हाँ, तुम्हें अंडा उबालने के सिवा कुछ आता है जो मेरी दाल पे कमेंट कर रही हो तुम? बस शुरू हो जाओ दोनों। जहाँ डाइनिंग टेबल पे आएंगे हाथ शुरू। हसरत ही रही कि कभी ढंग से सुकून से बैठ के एक साथ खाना खा लें। अम्मी कहे ना अब्बा से। मेरी आवाज इन तक नहीं पहुंचती, तुम ही कहो। क्या बोलना है बताएं, मैं बोलती हूँ। तुम्हारी आवाज तो आसमान को हिला सकती है। बोलो बोलो, तुम बोलो। कहना क्या है? मैं कह रही थी सोफिया और सारा की छुट्टियां हैं तो अब्बा कहने तो दे अम्मी को, शायद कोई मजे की बात कर रही हूँ। अम्मी बोले। 2 साल से टाल रहे हैं आप ये बात। इस दफा बच्चियों को वेनिस से दिखा लाएं। हाँ, पिछली गली में ना वेनिस। अब्बा प्लीज, आपने हमसे वादा किया था। बेटा छुट्टियां तुम दोनों की हो रही हैं, मेरी नहीं हो रही। अपनी अम्मी को साथ ले जाओ ना, फुर्सत ही फुर्सत है। आप बहाने बहाने से मुझे क्यों कहीं भेजना चाहते हैं? कभी कहते हैं पिंडी में शादी है वहां चली जाओ, कभी कहते हैं लाहौर में कोई रिश्तेदार बीमार है उससे मिलो। वैसे अब्बा ये काफी मशकूक बात है। और आग लगाओ, तो आई एम वेनिस। एक्सक्यूज मी? खीरा खाते हैं बैठ के यहाँ पे। भाई मेरा चश्मा कहाँ है? पहले आप कहीं रख के भूल जाते हैं और हम सारा घर ढूंढते फिरें। फिर ये इसलिए होता है कि तुम लोग मेरी चीजें वहां से हटा देते हो जहां मैं रखता हूँ। सवाल ये है कि मेरी चीजें वहां क्यों नहीं रहती जहां मैं रख के जाता हूँ? अरे मिल जाएगा, शोर मचाने की क्या जरूरत है? मैं शोर मचा रहा हूँ? यानी अपनी ऐनक के बारे में ना पूछूं, सारे घर में टक्करे मारता फिरूं। अरे छोटी छोटी सी बातों को बतंगड़ क्यों बना रहे हैं आप? और तुमने क्यों खाना छोड़ दिया? हाँ मैं बस इतनी भूख थी मेरी। देखा देखा आपने, आपकी चर्चा की वजह से ना उसने खाना छोड़ दिया। मेरी चर्चा या तुम्हारी बकबक की वजह से? आपकी इन्हीं बातों की वजह से ना मैं आपके साथ बैठती नहीं हूँ। छोटी छोटी बातों पर चर्चा शुरू हो जाते हैं। सटिया गया बुढ़ापे में, बिल्कुल सटिया गए। हेलो। हेलो, क्या कर रही थी? कुछ नहीं, मिमी के साथ बैठ के असाइनमेंट कर रही हूँ। प्रोफेसर फारूक की? हाँ उन्हीं की। तुम क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं, बस एक किताब देख रहा था। तुमसे बात करने को दिल चाहा तो सोचा फ़ोन कर लूँ। तुम्हारी तबीयत ठीक है? क्यों? अपसेट तो नहीं हो? नहीं तो। मुझे लग रहा है कि तुम अपसेट हो। मैं हैरान होता हूँ, तुम्हें हमेशा कैसे पता लग जाता है कि मैं अपसेट हूँ? जैसे तुम्हें पता लग जाता है। 7 साल के बाद एक दूसरे की आवाज़ सुनकर अगर ये भी ना जान सकें तो फिर तो हमें चुल्लू भर पानी में डूब पड़ना चाहिए। क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ऑफिस में कोई मसला है? नहीं, ऑफिस में तो सब कुछ ठीक है। तो फिर घर पे कुछ हुआ है? कोई ख़ास नहीं, होते रहते हैं छोटे मोटे मसले। तो अगर इतना छोटा मोटा मसला है तो फिर इतने अपसेट क्यों हो रहे हो? अंकल आंटी का तकरार हुआ है क्या? सारा मुझे तुम्हारे पेरेंट्स पे बड़ा रश्क आता है। कितनी मोहब्बत और अंडरस्टैंडिंग है दोनों में। हाँ, लेकिन सब लोग एक जैसे थोड़ी होते हैं। हो सकता है तुम्हारे पेरेंट्स की और खूबियाँ हों। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं है तो इस बात को सर पे तो सवार नहीं करना चाहिए ना। यही चाहता हूँ मैं, लेकिन कभी कभी अपसेट हो जाता हूँ। घर के बाहर भी इतने मसले होते हैं, घर आओ तो फिर कोई ना कोई टेंशन। अच्छा छोड़ो ना ये बात, कोई मज़े की बात करते हैं। पता है मैं लिबर्टी बुक्स गई थी आज। हाँ, देयर वर सम ग्रेट बुक्स देयर। मैंने तुम्हारे लिए भी 2 किताबें ली हैं। पहले मैं पढ़ूंगी लेकिन फिर तुम्हें दूंगी।